Hello everyone, this is Mukul and I welcome you all to Math Magic class, Math Magic channel, in which today we are going to start our the first chapter of the mathematics class 7th, जिसका नेम है आपका इंटीजर्स। ठीक है, सो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट? आज आपका होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जो कि रहेगा किससे रिलेटेड? आपका इंटीजर्स से। ठीक है, इंटीजर्स चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंटीजर्स हैं और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, मतलब कि किस तरीके से इसमें आपकी जो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो होल्ड होती हैं और कैसे जो प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, जिनको हमको इस वीडियो के दौरान कंप्लीट करना है। इस लेक्चर के दौरान हमें ये सब देखने हैं। ठीक है, ऑल द 3 पॉइंट्स वी हैव टू सी हियर। सो अगर अब मैं बात कहूँ आपसे कि व्हाट आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके कुछ नंबर्स होते हैं और वो टाइप है। किसके टाइप है? वो एक नंबर के टाइप है, मतलब कि जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं आपने देखे होंगे। हालांकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अप टू द 6th क्लास अबाउट द नंबर्स एंड देयर टाइप्स। नंबर्स और उनके टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6th क्लास तक। ठीक है, कैसे पढ़ा हुआ है आपने देखा होगा। फर्स्ट जो टाइप होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर सेकेंड टाइप आपका कौन सा होता है? होल नंबर। एंड देन आफ्टर इट, इसके बाद में थर्ड जो नंबर पे का आता है वो कौन सा टाइप होता है? वही होता है आपका इंटीजर्स। ठीक है, सो पहले बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर विच इज इंटीजर्स, ठीक है, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वी हैव टू नो अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स, प्रीवियस कंसेप्ट्स। ठीक है, पहले के जो कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे एंड देन आफ्टर इट वी गो फॉरवर्ड टू इंटीजर्स कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करने जाएंगे? इंटीजर्स को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें आपको मैं बता दूं कि पॉइंट्स टू स्टडी। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स को स्टडी करने जाना है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है व्हाट आर इंटीजर्स। पहले हम देखेंगे कि इंटीजर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स को प्लॉट कैसे किया जाता है, कहाँ पर? ऑन नंबर लाइन, यहाँ पर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का कंपैरिजन हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीजर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर कोई सा नंबर यहाँ पे दे रखा हो, कंपैरिजन हमने काफ़ी सारे टाइप के नंबर्स के देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5, 4। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के अगर हम कंपेरिजन देखें तो विच नंबर इज़ बिगर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर, हम यहाँ पे ईजिली बता सकते हैं कि 5 विल बी द ग्रेटर एंड द 4 विल बी द स्मॉलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें किसका बताना है स्टूडेंट? हमें यहाँ पे किसका कंपैरिजन करना है? इंटीजर्स का कंपैरिजन करना है। ठीक है, इंटीजर्स नंबर जो है इस टाइप के नंबर हैं, इनको हमको कंपेयर करना है। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है हमें कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और उससे भी पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो नेचुरल नंबर हो वो क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हम इस कंसेप्ट पर आते हैं। ठीक है, सो वेरी शॉर्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 6th क्लास तक, तो मैं काफ़ी शॉर्ट में इस चीज़ को समझाऊंगा, नेचुरल नंबर को और होल नंबर को। और अगर आपको वाकई इसको डीपली थोड़ा समझना है तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके जितने भी टाइप्स के नंबर हैं एक साथ आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, हम उसको देखने जा रहे हैं, उसको यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होते क्या हैं। तो इंटीजर्स में आपको बता दूं, आपका जो फर्स्ट टाइप का नंबर था मैंने आपको बताया हुआ था, वो कौन सा था? नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कि 6th क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स कंटेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, अप टू द इनफाइनाइट, यानी ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। आपकी जो काउंटिंग है वो फ्रॉम 1 टू अप टू इनफाइनाइट। ये क्या है? ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंड जो टाइप आएगा आपका, वो जो टाइप है वो क्या है? आपका होल नंबर्स। नाउ अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आपके कंटेन होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स कंटेन होते हैं? यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अप टू द इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से होते हैं होल नंबर्स भी। हाँ, इसी तरीके से होते हैं होल नंबर्स भी आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर हो ऐड हो जाएगा? 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर स्टूडेंट? 0। ठीक है, और यही डिफरेंस है आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर में।
है ना। यहाँ पे 1 से लेकर अप टू द इनफाइनाइट ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और फ्रॉम जीरो, इफ यू गो फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट देन इट विल बी कॉल्ड एज द होल नंबर, ठीक है। ये आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर का कंसेप्ट खत्म हुआ, और इसके बाद फिर जो आपका थर्ड कंसेप्ट आता है, यानी जो थर्ड टाइप का नंबर आता है वो होता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे अब इंटीजर्स को समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें -5, -3, -9, +8, +10, +5, ठीक है। दिस ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये जितने भी नंबर हैं ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। और भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो कि माइनस और प्लस जब उनके सामने यहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइन को, तो वो हमारे क्या कहला जाते हैं, इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर ये क्या है, आपने ऐसे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस, ये इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है, ये इसका नेचर है, इन नंबर्स का नेचर है। मतलब कि कुछ नंबर्स आपके पॉजिटिव नेचर के रहते हैं और कुछ नंबर्स आपके क्या होते हैं, नेगेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ नेगेटिव नेचर का नंबर, यहाँ पॉजिटिव। अभी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप फर्स्ट क्लास में गए थे, आपने फर्स्ट क्लास में अपने स्टडी की, वहाँ पे 1 2 3 देखा होगा। इसके बाद फिर सेकेंड क्लास में भी आपने काफ़ी सारी काउंटिंग्स में नंबर्स पढ़े होंगे, 50, 60, 90, 80। तो क्या होता है, अभी तक तो आपने क्या हुआ है, 5th क्लास तक, 4th 5th क्लास तक आराम से आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हुए हैं उन सब में ना ही कोई साइन था और ना ही इनमें कोई ज़्यादा इतना नेगेटिव साइन था और ना ही कोई इसमें पॉजिटिव साइन था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव साइन का भी नंबर आ रहा है और पॉजिटिव साइन का भी, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव नेचर का और पॉजिटिव नेचर का नंबर आ रहा है। वो किस तरीके से आता है, क्यों आता है और कैसे आता है, एक बार मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब सपोज कि मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, ठीक है, अपने वॉलेट में, मेरी जेब में यहाँ पे मेरे पास कितने रुपीज़ हैं स्टूडेंट, 5, ठीक है। लेकिन सपोज कि आई हैव नो मनी इन माई वॉलेट, ठीक है, मेरे वॉलेट में 1 भी रुपये नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कितने रुपीज़ है मेरे पास, 0 रुपीज़ है, ओके। अभी मेरे पास पैसे थे तब तक मैंने बोला कि 5 रुपीज़ है और मेरे पास नहीं है तो 0 रुपीज़ है, ठीक है। और 5 रुपीज़ थे तो वो प्लस के थे। लेकिन अगर सपोज़ कि मुझे एक पेन खरीदना है या फिर कोई सी थिंग खरीदना है और उसके लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उस चीज़ को मैंने उधार ले लिया है, रेंट पर ले लिया, तो अब उस चीज़ की मुझे कुछ कीमत चुकानी होगी, है ना। मुझे उनको कुछ पैसे तो देने होंगे जिनसे मैंने वो पेन लिया हुआ है। सपोज़ कि वो पेन कितने का है, 5 रुपीज़ का है। अब मेरे पास पैसे थे क्या, नहीं थे, लेकिन अब मैंने उनसे पेन लिया हुआ है तो मुझे उनको कितने रुपीज़ देने होंगे, 5 रुपीज़ देने होंगे, ठीक है। और 5 रुपीज़ देने हैं तो मेरे पास जो पैसे हैं ना बेटा, वो हो जाएगा आपका -5, ठीक है। आया समझ में, यानी कि अभी मेरे पास जब पैसे थे ऑलरेडी, जब मेरे पास पैसे थे तो मेरे पास कितने वो रुपीज़, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा +5, और जब नहीं थे जब 0। लेकिन अगर मुझे किसी को कुछ देना है तो वो -5 हो जाएंगे। अगर मुझे किसी को 10 रुपीज़ देना ही होते तो मेरे पास कितने रुपीज़ है, हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी मैं है, और वो है तो कितने हैं, -10। इसका मतलब ये अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन जितने रुपीज़ 10 रुपीज़ अगर मेरे पास आएंगे तो वो मेरे नहीं होंगे, वो किसी और को देने। मतलब अगर -15 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो -15 मेरे नहीं है, वो मैं किसी और को देना है, अभी मेरे पास है नहीं, लिखे है ना। और अगर यहाँ पे 0 रुपीज़ है तो मेरे पास कितने रुपीज़ है, 0 रुपीज़, ठीक है। अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं तो मेरे पास 5 रुपीज़ है प्लस के, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी को देने हैं, अगर मेरे पास पैसे नहीं और उल्टा किसी को देने हैं तो कितने देने हैं, सपोज यहाँ पे 8 रुपीज़ देने, तो वो माइनस का 8 होगा या प्लस का 8 होगा, मेरे पास माइनस के 8 रुपीज़ हैं, ठीक है। आया समझे, इस तरीके से यहाँ पे माइनस का कंसेप्ट आता है, प्लस और माइनस का, ठीक है। अब इसको प्लॉटिंग कैसे करते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, नंबर लाइन आपने देखी होगी, आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि नंबर लाइन पे हम कैसे किस तरीके से किसी नंबर को हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आपकी नंबर लाइन है स्टूडेंट, और इसमें किस तरीके से हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं, आपके जो इंटीजर्स हैं वो किस तरीके से इस नंबर लाइन पर हम इसको शो करेंगे। देखिए अब हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सेंटर पे आपका होगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा 0 दे रखा है। अब यहाँ जो हम राइट हैंड साइड पर हम जाएंगे,
ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर जितने भी सारे जब नंबर्स रहेंगे वो हमारे ऑल विल बी द पॉजिटिव नेचर, ठीक है, ऑल विल बी द ऑफ द पॉजिटिव नेचर, यानी कि जितने भी नंबर्स रहेंगे हमारे क्या रहेंगे, वो पॉजिटिव नेचर के रहेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 तक ही है क्या नंबर लाइन का, यहाँ पर नहीं, आपकी जो नंबर लाइन है उस पर जो नंबर्स होते हैं वो अप टू द इनफाइनाइट रहते हैं, मतलब काउंटिंग क्या रहती है हमारी इनफाइनाइट तक। इस तरीके से आपके जितने भी सारे सब नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट सब नंबर लाइन पर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अप टू द इनफाइनाइट तक जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो रहेगा ये पॉजिटिव नंबर्स का एरिया रहेगा पूरा, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा रहेगा नेगेटिव, ठीक है, यहाँ जितने भी नंबर्स रहेंगे आपके सब क्या रहेंगे, नेगेटिव नेचर के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ इन द राइट हैंड साइड आपका जितने भी सारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नेचर के रहेंगे और यहाँ पर आपके नेगेटिव नेचर के रहेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में स्टूडेंट आपको, ओके। अब कैसे रहते हैं ये नंबर्स, किस तरीके से लिखा जाता है इनको, ऐसा नहीं है कि 0 के पास वाला यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे 1 यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है, और 2 यहाँ पे हमारा नहीं, इक्वल डिस्टेंस के साथ चलते हैं सभी नंबर्स, आपस में जो डिस्टेंस रहती है इनकी सब इक्वल रहती है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू द इनफाइनाइट, -1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, व्हाट आर दिस, मतलब ये क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं सारे जितने भी सब, ओके। इंटीजर्स की अभी हमने डेफिनेशन देखी, क्या होते हैं इंटीजर्स, 2 क्या इंटीजर है या नहीं है, यस है, -5 इंटीजर है आपका, ठीक है। यहाँ पे उसकी प्लॉटिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी इसकी प्लॉटिंग हो गई, ठीक है, 1 2 3 5 अप टू द इनफाइनाइट, यहाँ पे भी माइनस में भी हम इनफाइनाइट तक जाती है। तो इस तरीके से प्लॉटिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, ठीक है। इतना आया स्टूडेंट समझ में, अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो आपको डाउट जो रहता है वो आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमें ये वाला समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ओके। तो मैं उसको थोड़ा सा डीपली यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अगर आपके डाउट्स इकट्ठे होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना करके फिर उसमें आपका जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा, ठीक है ना, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा उसको हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है वो, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स का हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि मतलब कौन सा नंबर हमारा स्मॉल होगा, बिगर होगा, ठीक है, ये सब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, ओके। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपेरिजन। अब जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 4 और 9, अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको कंपैरिजन करने को कहूँ तो आप इजीली बता सकते हो कि 4 और 9 में से कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर है, कौन सा छोटा कौन सा और बड़ा है, ठीक है। तो जो 4 होगा हमारा क्या रहेगा, वो स्मॉलर रहेगा, और जो आपका 9 रहेगा वो बिगर रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूँ आपसे कि -4 या 4 और -9 में से कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर है, तो आप क्या जवाब दोगे, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकली तो जो आपका 9 है वो बिगर है 4 से, न्यूमेरिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो विच नंबर इज द ग्रेटर और विच नंबर इज द स्मॉलर, कौन सा बिगर होगा कौन सा स्मॉलर होगा। यहाँ पे जो आपका 4 है ना वो बिगर होगा, वो जो 4 है वो बिगर होगा। कैसे होगा, सो ये अब हमारी नंबर लाइन है जिसमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 पॉजिटिव है सारे, ठीक है, और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, हमारे वो क्या है स्टूडेंट, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ बात करूँ 4, ठीक है, आपका 4 और 3 में कौन सा नंबर बिगर है, ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, 4 विल बी द बिगर नंबर, ठीक है, 4 इज द बिगर नंबर। और लेकिन अगर अब मैं आपको 1 और 2 के बीच में आपसे बात कहूँगी कौन सा नंबर बिगर है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो 2 है वो हमारा क्या होगा, बिगर नंबर होगा। 3 विल बी द बिगर फ्रॉम द 2, 4 विल बी द बिगर फ्रॉम 3, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होगा, 0 से बड़ा 1 एंड देन द ग्रेटर फ्रॉम 1 2, देन द ग्रेटर फ्रॉम 3 4, देन द ग्रेटर फ्रॉम 4 5, मतलब इस तरीके से बढ़ते हुए जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे नंबर्स हैं जो इंक्रीज होते जाएंगे, इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ऐसे अब जब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पर मूव करते जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। लेकिन यही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएँ तो नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, छोटे होते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 4 से 3 की तरफ बढ़ूंगा तो हमारा 3 क्या है, स्मॉल है, ठीक है, 2 क्या है, स्मॉल है,
1 क्या है, स्मॉल है, फिर 0 क्या है, स्मॉल है। किससे स्मॉल है, कंपैरिजन में देखिए ना आप, यहाँ पे 1 से क्या है, स्मॉल ही है ना, यहाँ 2 से तो स्मॉल ही है ऑलरेडी, 3 से स्मॉल है ना। इसके बाद फिर हम यहाँ पे वापस अगेन लेफ्ट हैंड पे मूव करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो -1 आएगा। -1 अब यहाँ पे देखिए -1 जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से क्या है, स्मॉल है, छोटा है। अब यहाँ पे -2 क्या होगा, ये भी आपका -1 से स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें -3 की, तो -3 क्या रहेगा, वो भी 0, -1, -2 से स्मॉल रहेगा। -4 भी स्मॉल रहेगा, किससे, -3 से। इस ऐसे ही जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर जब मूव करते जाएंगे तो हमारे जितने भी सारे नेगेटिव के नंबर्स आएंगे वो सब स्मॉल 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 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये प्लॉट बनेगा जहाँ पर स्मॉल स्मॉल, अब ये तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, नंबर्स की जो आपकी काउंटिंग रहती है वो इनफाइनाइट तक रहती है। तो नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव भी इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन में बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे -3 लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा नंबर बिगर रहेगा और कौन सा स्मॉलर रहेगा। यहाँ पे जो +2 है वो बिगर रहेगा और -3 स्मॉलर रहेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हम जो देखेंगे यहाँ पे वो अगर आप देखते हैं तो 3 विल बी द बिगर, लेकिन यहाँ पे -3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल रहेगा, ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, छोटा रहेगा। किससे, +2 से। यानी नेगेटिव जितने भी सारे सब नंबर्स हैं वो पॉजिटिव से हमेशा हमेशा और हमेशा क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। और पॉजिटिव जितने भी सारे जो नंबर्स दे रखे रहते हैं राइट हैंड साइड पर, वो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पर आपके नेगेटिव नंबर्स रहेंगे उन सब से बड़े ही रहेंगे, ठीक है ना। और जो नेगेटिव्स रहेंगे वो स्मॉलर रहेंगे, ओके। लेकिन सपोज कि नेगेटिव नंबर्स में हमें कंपेरिजन करना है तो हम वो कैसे देखेंगे, -3 -2, यहाँ पे देखिए -2 कहाँ है आपका, यहाँ, और -3 यहाँ, यानी कि हमें कहाँ मूव करना पड़ रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना पड़ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पर हम जब मूव करेंगे इस तरीके से देखिएगा आप, लेफ्ट हैंड साइड पर हम जब मूव कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल रहेगा और स्मॉल स्मॉल। इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विच नंबर इज द बिगर एंड विच नंबर इज द स्मॉलर, ठीक है। आपका फर्स्ट कंसेप्ट जो था वो क्या था, फर्स्ट टॉपिक आपका वाट आर इंटीजर, एंड देन सेकंड नंबर पे जो आपका पॉइंट था वो था आपका प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स की प्लॉटिंग कैसे की जाती है, कि नंबर्स को कैसे देखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो लास्ट पॉइंट था आपका वो क्या था, कंपेरिजन ऑफ नंबर की, विच नंबर इज द ग्रेटर एंड विच नंबर इज द स्मॉलर, कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। छोटे और बड़े नंबर्स में हमने यहाँ पे कंपेरिजन देखा। और किस नंबर्स का कंपैरिजन देखा, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, हमने किसका देखा है, हुआ है यहाँ पे इंटीजर्स का देखा, ठीक है। तो इस इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको क्या करना है, इसको एक बार और आप रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही ईजिली आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।